सर गलत बातों से याद आया, आपकी एक वीडियो आई थी, उसमें शर्टलेस थे आप। मुझे इस बात पे ना आपके सवाल पे हंसी आ रही है। थोड़ा हंस लूं पहले। सवाल जो आपने, अच्छा मैं जब इधर आ रहा था ना मुझे अंदाज़ा हो गया था, तभी मैंने देख लिया था, भांप लिया था कि आपने कहीं ना कहीं आगे जाके बीच प्रोग्राम के अंदर ये सवाल ज़रूर करना है मुझसे, और इसका जवाब भी बच्चों मैंने बनाया हुआ है। आप क्या समझते हैं मैंने जवाब नहीं बनाया होगा? क्या जवाब है? ये है, जो जिस वीडियो या तस्वीर की आप बात कर रहे हैं वो बड़ी पुरानी है। वो जब मैं वेल ऑफ नहीं था, मेरे स्ट्रगल डेज चल रहे थे, और अपनी स्ट्रगल डेज में हर बंदा ऐसे ही होता है। आपकी मैं अगर 20 साल पुरानी तस्वीर देखूं, आप उसमें कुछ और होंगे, अब कुछ और होंगे, और आपके अंदर बड़ी जीनियाती और करिश्माती तब्दीलियां भी रूनुमा हुई होंगी, ये भी है। तो ये हर चीज, क्या स्ट्रगल थी आपकी उस वक्त? देखिए मैं वेल ऑफ नहीं था, मैंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, और कोई इतना अमीर भी नहीं था। हम इतने गरीब थे खान साहब, हम यकीन करें 5 भाई हैं, 5 के नाम एक ही हैं। अच्छा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि सबका एक अलग अलग नाम हो। अच्छा, मतलब आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे तब? नहीं, लेट सपोज के एक ही मेरे पास शर्ट होती थी, वो गंदी हो जाती थी, फिर उसको धोते थे, सुखाते। अच्छा, ये जो आपने मेरा वो देखी थी ना तस्वीर, ये उस वक्त की है, उसके दरमियान की, जब मैंने शर्ट धो के सुखाने डाली हुई थी। वो शर्ट सूख रही थी, उतने में ये मेरी वीडियो लीक हो गई। फिर ऊपर से पंखा भी नहीं चल रहा था, गर्मी, जून जुलाई का पीक। पंखा क्यों नहीं चल रहा था? बिल नहीं भरा था, वो काट गए थे। किसको काट गए थे? मेरे कुत्ते को काट गए थे। गर्मियों में क्या करते थे? गर्मियों में सबसे चीज़ जो बेहतर मैंने देखी है ना, जो बेहतरीन चीज़ है, वो उसका कोई खासा नेमुल बदल है ही नहीं। आपने तरबूज या दवाना होता है ना, हरे कलर का, जिसके अंदर वो निकलता है, बंदा उसकी वीडियोस भी लाले लाले लाले, वो वाली वीडियोस, वो आप देखें, वो आपने कनाल पे या नहर पे जाके ना अपने साथ उसको पहले उसको ठंडा करना है, वो आपको बड़ी तवानाई और तकवीयत बख्शता है। और आपके जितने भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्यूरोलॉम्स सारे जो हैं, उनको, उनकी नशो नुमा और उनकी अफजाइश के लिए बहुत अच्छा है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है। जिगर के अंदर एक मादा होता है सिपलोरिया। हेलो भाईजान। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। आपकी, मैं नोट कर रहा हूँ, आपकी एनर्जी लो हो रही है। जी जी। ऊपर करें, अपने आप को ऊपर करें, थोड़ा एनर्जी लाएं, ये हाथ ऊपर करें, ये करें, शाबाश, ये करें 10 टाइम्स, 10 टाइम्स करना है आपने। सर 10 हो गए। 10 टाइम्स करते रहें, करते रहें। 10 टाइम्स अब ये करना, ये करें, शाबाश, ये करें। फर्क आ रहा? जी जी, बहुत अच्छा लगा। ये करें, सर छोड़ दें पर। ये करें, ये देखें, ये आपकी एनर्जी को फॉर इंस्टेंट बूस्ट करेगा। ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। एनर्जी हो गई, आई, बूस्ट मिला थोड़ा। देखें, हम अपने साथ ना यही गलती करते हैं। आप नाश्ता करते हैं कि नहीं करते सुबह? यानी आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में सर चाय, अंडा। चाय, अंडा। आपको पता है अंडा नहीं खाना चाहिए? अंडा सर क्यों नहीं खाना चाहिए? आप इसका साइंटिफिक रीजन नहीं जानते ना। ये जो पोल्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री पोल्ट्री की, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पोल्ट्री इंडस्ट्री बाज़ाहिर आपको बड़ी चमकती दमकती नजर आती है, लेकिन अंदर बड़ी डार्क होती है। यानी बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। आप एक दफ़ा विजिट करके देखें पोल्ट्री फार्म का, किसी भी इंडस्ट्री पोल्ट्री फार्म में चले जाएं, आपको वहाँ की मुर्गियों की जाके शक्ल देखें, उनकी इतनी एज नहीं होगी, लेकिन झुर्रियाँ उनकी आ गई होंगी। एक एक मुर्गी डिप्रेशन का शिकार आपको नजर आएगी। चूही जैसा मुंह होता है उनका, मुर्गी का। यस, आपको, आप नोट करेंगे इनके अंदर, मुर्गियों के अंदर, क्योंकि कुशादा जहन नहीं होता ना, एक सेहतमंद जहन नहीं होता, कुंद जहन हो जाता है एक ही जगह कैद होके। आपको मुर्गियों के अंदर आप नोट करेंगे कि आपको शायर नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर डॉक्टर नहीं मिलेगा, इसमें इंजीनियर नहीं मिलेगा, इसमें आपको एक्टर नहीं मिलेगा, कोई आर्टिस्ट आपको मुर्गियों में नहीं मिलेगा, और ना ही कोई मुर्गी राइट्स एक्टिविस्ट आपको मिलेगा। क्योंकि इनकी जो सोच होती है ना, इनको वक्त ही नहीं दिया जाता। यानी अपनी एज से
ज़्यादा लगती है मुर्गी। और इसकी वजह क्या है, उनकी जो उसको फीड दी जाती है उसके अंदर स्टेरॉयड होता है। अच्छा। यस, जो चीज़ 6 महीने में बड़ी होनी है या साल में बड़ी होनी है, वो हो जाती है जी 25 दिन में, 30 दिन में, तो नुकसान होगा। ये अंदर जाके ऑर्गन्स को आपके नुकसान पहुंचाती है। और ये पहला अटैक ही मुर्गी वहाँ करती है, अंदर जाके। वहाँ का मैदे में, मैदे के अंदर अटैक करती है। मैदा फिर सारी चीज़ें जो है वो ख़राब करता है। और इसीलिए कहते हैं कि बीमारी जो है ना, मैदे की बीमारी, वो सारी बीमारियों की जड़ है, यानी कि कब्ज़। सर एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ऐसी कुछ बात की थी तरबूज के बारे में, और पूरी जो इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई थी 1 साल। आप अंडों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, ये नुकसानदेह हो सकता है। नहीं, अंडे कहाँ नुकसानदेह हैं, अंडे तो बड़े फ़ायदेमंद हैं। अभी आपने मुझे अंडे खाने से रोका है। मैं आपके अंडों की बात कर रहा हूँ। आप देसी अंडे खाते हैं या फार्मी खाते हैं, ब्रॉयलर के या देसी के? एक्शन आपके ऐसे होते हैं कि पता नहीं मैंने क्या बात कर दी है। भाई मैं 24 घंटे बोलने वाला आदमी हूं, मैं कभी नहीं थकता। आप थक जाएंगे, मेरे पास हर बात का जवाब होगा। आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। आप एनर्जी देख रहे हैं, हालांकि मैं नाश्ता नहीं करके आया। किसी ने 1 कप चाय नहीं पूछा मुझसे, बंदा शो कर रहा है। आई एम रियली सॉरी सर, आपको मैं चाय पे अब क्या फायदा। देखें, बोल के जो आप देखें, एक बात जिंदगी में याद रखना, मैं आपको वो कुलिया देने जा रहा हूं, आपने गांठ मार लेनी है इस बात सर। जो चीज आपको मांगने से मिले ना, वो कभी नहीं लेनी। ठीक है। जो बगैर मांगे आपको मिल जाए, उसकी अहमियत होती है। उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उसके अंदर प्यार होता है, उसके अंदर इखलाकियात होती हैं, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। मांगने से अगर आपने लिया तो आपने क्या लिया। अच्छा सर, कोई महफिल में बैठने के आदाब भी सिखा दें। महफिल में मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना बेढंगे होके बैठते हैं, उनको बैठने के महफिल में जो ना आदाब ही नहीं है। मतलब बैठे में नेफे में हाथ डाला हुआ है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आपने अगर आदाब सीखने हैं ना, तो आप हाथी को देखें। हाथी कभी भी नेफे में हाथ नहीं डालता, वो अपनी मगन में मस्त है। अच्छा, हाथी ना मुझे ग्रीडी भी नहीं लगता। मतलब हाथी को आप कोई बात कहते हैं वो यूं करेगा ना, ये अदा उसकी मुझे बड़ी पसंद है। ना कर देता हर बात। वो ग्रीडी नहीं है। हाथी जो है ना, वो खासा ग्रीड से आगे का कोई लेवल है, मैंने जो देखा है। बल्कि वो अग्रीड है, हर बात पे अग्रीड है। सर कोई महफिल में, इंसानी महफिल में बैठने के आदाब, मतलब कुछ सीखना हो, बुजुर्गों से सीखना हो, कुछ कोई बात हो रही हो, बातचीत हो रही हो, कुछ ऐसा समझाएं। अच्छा, कुलिया फिर देने जा रहा हूँ, जिंदगी में कोई नहीं देगा। इस बार मैं मार रहा हूँ सर, मैं मार रहा हूँ गांठ, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मार रहा हूँ। ओ यार, मैंने कहना है तो फिर आपने मारनी है ना गांठ। मेरे बगैर कहे हुए आप गांठ मार रहे हैं। देखें, अदाब की तरफ है। महफिल में अगर बैठे हुए आपने कोई बात किसी की सुन ली है और अगर आपको समझ नहीं आई, आपने प्रिटेंड ऐसे करना है कि आपको समझ आ गई है और आप बड़े होके दिखाएं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। और जो बात आपको समझ आ गई है, आपने ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप साईं लोग हैं। इसका फायदा क्या होगा? बस ये ऐसी बात थी, मैं क्योंकि बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं ना, अब हर चीज को तो डी कोड नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने 3 दफा चांद पर जाने की कोशिश की, वो क्या वाकया था? देखें, पहली दफा मैं चांद पे जाने की मैंने कोशिश की, मैं गिर गया। मैं फिर चढ़ा, मैं फिर गिर गया, मैं फिर चढ़ा, मैं फिर गिर गया। मैंने कहा यार छोड़ो यार, फजूल काम है। मैंने मूंगफलियां ली, वो खाना शुरू हो गया। अच्छा, ये सारा वाकया ये है, टोटल यही है। आप मेरी जिंदगी का 1 लाइनर अगर निकालें ना, तो मैंने 3 बातें सीखी हैं, और वो 3 बातें आप भी कभी ना भूलें। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ। बिल्कुल। क्या सर 3 बातें वो कौन सी हैं? वो 3 बातें यार, अभी याद तो आई, क्या हो गया, फिर भूल गया यार। अगले में जरूर बताऊंगा, प्रॉमिस। मेरा भाई नहीं है, वादा कर रहा हूं। हो गया सर। अच्छा, मैंने एक बात का हिसाब लगाया। आप ना मेल मिलाप से ना इज्तनाब करते हैं। देखिए, मेल मिलाप आपको करना चाहिए। मेल मिलाप से सर्कल बड़ा होता है।
ये आपके मेल दोस्तों में इजाफा होता है, आपके जानने वालों में। सोशल होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोवर्ट रह के आप अपनी ज़िंदगी सिवाय तबाही के उसमें कुछ नहीं ला सकते जब तक आप सोशल नहीं है। एंटी सोशल आपने होना ही नहीं है। इतने सवाल हो गए हैं, बस आखिरी सवाल की जानिब बढ़ता हूँ। रिश्ते बड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए रिश्ते जो है ना, मैंने एक चीज़ देखी है जो मैंने ज़ाती तजर्बा है, जो मैं करीब से देख के आया हूँ कि ये जो स्टेक होता है, खाया ना कभी, पता है ना स्टेक का क्या जी होता जी है? जी बिल्कुल, मैंने एक ये दफा किस पे लगता है? ग्रिल पे। ग्रिल पे लगता है। हमारे यहाँ उलट है, हमारे यहाँ रिश्ते स्टेक पे लगे हुए होते हैं। ताली बनती है यार, इतनी बड़ी बात बोली है यार, आपके लिए नॉर्मल है। मैं इतनी आपको अक्ल व फहम वाली एक विजडम ऑफ पर्ल दे दी है आप। सर आपकी विजडम ऑफ पर्ल्स इनकरेज तो करें ना यार। मतलब सर मैं सर अगर सर 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 1.5 घंटे बोलना आसान, खाला जी का वाड़ा है यार। सर बहुत आपने शुक्रिया तो इजी ले लिया। सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। आप नहीं नहीं, मैं जवाब मेरा, लेट मी अच्छा। कंप्लीट माय आंसर ना, पहले मेरी बात सुन। अच्छा, आप ना बेसब्रे हैं, मैंने आपको शुरू में बोला। आपके अंदर ना बात सुनने की सख्त ताकत, अहमियत, हिम्मत, फुकदान और कुल्लियत नहीं। जब तक ये चीज़ आपके अंदर नहीं होगी ना, आप एक बहुत ही खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिमेंशिया की प्रेमिसेस से आउट ऑफ द लेयर होके एक्सट्रैक्ट कर जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके इन विजडम ऑफ पर्ल्स का। लेकिन जाते हुए अगर आप एक पैगाम कोई नौजवानों को पर्ल्स दे ऑफ विजडम होता है, आप तो उलट कह गए, यानी कि बोला मैं हूँ, दिमाग आपका खराब हो गया। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले पर्ल्स ऑफ विजडम को विजडम ऑफ पर्ल्स कहा था। चलें ठीक है, जो भी, अब इसको ख़त्म करें। मैंने फिर एक जल्दी से वो कर दे, मोटिवेशन करने जाना है सर यार। इधर मोटिवेशन की जगह है। सर एक सेकंड बस, आप मोटिवेशन कर लीजिएगा, उसके बाद पहले आप कर लें, फिर मैं आता हूँ जी। सर वो कोई नौजवानों के लिए पैगाम दीजिए और बस इजाज़त लेते हैं। देखें, नौजवानों को मैं क्या पैगाम दूँ? नौजवानों को मैं क्या तो देता हूँ, लेकिन उस पर अमल होते हुए मुझे नज़र नहीं आता। जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बतानी है, आपकी सोच है, आप कहेंगे वो ये भी है, ये भी है, ये बात भी है। तो ये है लाइफ। मैसेज में यही दूंगा, सबसे पहले आपने एक चीज़ मार लेनी है, गांठ गांठ। ज़बरदस्त, शाबाश। अब यानी कि अब आप सीख रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखें, ज़िंदगी जो है वो आपकी ना चाय की प्याली है। उसमें अगर आपने चीनी ज़्यादा डाल दी, मिठास ज़्यादा, अगर आपने चीनी कम डाली है तो फीकी, और अगर आपके हाथ से चाय गिर जाए, यानी कप गिर जाए, तो क्या? धब्बा। तो बस लाइफ में आपने संभालना है अपने आप को, कप को। तो ये लाइफ का कुलिया है जो खान साहब मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, या मेरे तजुर्बात हैं जो मैंने देखा है, मैंने पास ऑन सर कर बहुत दिया। शुक्रिया, थैंक यू। पास ऑन कर देना चाहिए सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यही लाइफ है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बैठक कर दी कि आज की एपिसोड यहीं इख्तिताम पजीर होती है। आपने हमें बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया। अगली एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। मैंने भी आना है, मैं आऊँगा ना? जी जी ज़रूर। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।